आज 22 जून है और बिहार बोर्ड 2027 एग्ज़ाम तक सिर्फ 240 दिन बचे हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम पढ़ोगे या नहीं, सवाल ये है कि सही डायरेक्शन में पढ़ोगे या नहीं। पिछले कई महीनों से स्टूडेंट से एक ही सवाल आ रहा है कि ऐसा रिसोर्सेस बताइए जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आए, और ऐसा नहीं सिर्फ एक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, उर्दू, सभी चीज़ें, यानी कंप्लीट आपका 500 मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो इसी वीडियो में हम लोग सब चीज़ों को करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक ही सीजन आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का अपना चैनल और यूट्यूब का पहला चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। चाहे आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक, ये चैनल आपके लिए हेल्प करने वाला है। फिलहाल ये चैनल मेनली 10th स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। तो चलो, आज की वीडियो में बहुत कुछ खास है, क्योंकि एक वीडियो कल हमने अपलोड किया था, उसको मैंने एनालिस्ट कर दिया, बहुत सारे रीजंस थे। आज तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताने वाले, तो वीडियो को कर लो फटाफट से फास्ट, क्योंकि सब चीज़ें बताने वाले हैं। कल बोर्ड बूस्टर आया था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस थे, ठीक है, तो वापस इसलिए मैंने उस वीडियो को एनालिस्ट कर दिया। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर रियल में है क्या, क्या चीज़ें तुम्हें करना है, क्या चीज़ें तुम्हें दिया गया है और किस तरीके से तुम उसको यूज़ करोगे। तो ये हमारा बेसिकली इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन बैंक है। कल आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखा था, एक ही सब्जेक्ट से देखेंगे, बट आज आपको सभी सब्जेक्ट्स के दिखेंगे किस तरीके से। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, सभी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग रूबरू थे इस कवर पेज से, जो लोग नहीं है बता दिया जाए। ये बेसिकली बोर्ड बूस्टर है, पहला क्वेश्चन बैंक इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम से क्या कंपैरिजन कर लीजिए, उसमें बहुत चीज़ें अलग हैं। क्या चीज़ें अलग है वीडियो में पता चल जाएगा। सिंपल सा ये हमारा टाइटल समझ सकते हैं, कोड समझ सकते हैं, स्टूडेंट ने बनाया स्टूडेंट्स के लिए। स्कैन करके हमारे इंग्लिश मीडियम टॉपर से आप मिल सकते हैं, उनके मार्क्स देख सकते हैं, आप जा करके स्कैन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम क्या पता वो आप हो। ये सभी चीज़ें हैं, ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, अभी सभी सब्जेक्ट्स के कराए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी खोज सकते हैं। चलो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। हमारे बोर्ड बूस्टर की बात करें, इसमें आपको 3 चीज़, सोशल साइंस, साइंस, मेनली 2 चीज़ प्लस एक्स्ट्रा फ्री में ये चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या करें, है ना, कल इसलिए परेशान हो रहे थे कि बाकी सब्जेक्ट का क्या करें। आ जाओ तुम्हें बताते हैं बाकी सब्जेक्ट का क्या, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, नॉन हिंदी हो, एंड इंग्लिश, जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें 500 जितना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होते, इसलिए मैं 500 बोल रहा हूँ, वो सभी के हेल्पफुल चीज़ें बताया जाएगा। इस बुक से 85% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिर्फ यही फाइनल में नहीं, जितने भी एग्जाम होंगे अपकमिंग मैं मैच करके दिखा दूंगा। आ जाओ, ये बिल्कुल न्यू एरा है लर्निंग का। इस वीडियो में तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स की चीज़ें दिखाने वालों, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बैंक यूज़ करना है, नोट्स डीपीपी जिसको बहुत लगे तुम लोग टेंशन हो कि हम लोग अदर प्लेटफॉर्म में जोड़े हैं, हम लोग क्या करें, अब क्या किस तरीके से क्या चीज़ें करें, डिकोड सीरीज़ क्या होता है, आप किस तरीके से कराओगे, माइंड मैप सीरीज़ कैसा दिखता है, एंड टेस्ट सीरीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ओके, तो चलो स्टार्ट करें एक एक करके। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कल के वीडियोस जो लोग देखे थे तो ठीक है, अब जो लोग न्यू हैं उनके लिए फटाफट बता दे। इस बेसिकली क्वेश्चन बैंक में बोर्ड बूस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है। PYQ बोथ शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। सैम्पल पेपर एंड सेंटर पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये भी मिलता है विद सॉल्यूशन, डिकोड के साथ, मतलब इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। 10 साल का पेपर एनालिसिस होता है इसके साथ साथ। 85% क्वेश्चन आप इजीली मैच हुआ था आपके एग्जामिनेशन जो सीनियर्स लोग दिए थे उनसे, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली सब्जेक्टिव याद करने के लिए। जो अदर बुक लेते हैं उसमें क्या होता है, एक तो मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए तो या तो ओल्ड क्वेश्चन, इधर उधर के क्वेश्चन, ऑफिशियल क्वेश्चन एडेड नहीं होते, ये सब प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सब चीज़ का सॉल्यूशन है, आप डायरेक्टली चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें शो करता हूँ। सबसे पहले ये थोड़ा सा तुम देख लो, जब इस बुक को तुम प्रिंट आउट करा लोगे तो इस शक्ल में तुम्हारे सामने आएगा। तो मतलब
तुम प्रिंट आउट करवाओगे, कहाँ से करवाओगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। इस शक्ल में तुमको देखने मिलेगा, कुछ इस टाइप से लुक रहेगा। इससे तुम पढ़ भी सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, चीट शीट रेडी कर सकते हो, जिसको तुम एग्जाम के रात को पढ़ के जाओगे बस, या कोई भी एग्जाम हो पढ़ के इसी को जाना है। तो चलो एक एक करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ, उस जगह में किस तरीके से जाना है बताएंगे बाद में, फिलहाल तुम्हें लेके चल रहा हूँ। ये है आपका बोर्ड बूस्टर का पार्ट ए सोशल साइंस, जिसमें आपको 6 सेट सैम्पल पेपर मिलते हैं। ये चैप्टर वाइज नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे चैप्टर वाइज चाहिए। देखो ये चीज़ें PYQ चैप्टर वाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें क्या मालूम कि चैप्टर से उठा के दे, लोग पता है क्या बिहार बोर्ड में असल बात क्या सोचते हैं स्टूडेंट, कि चैप्टर वाइज में जितना आया उसको बस रट लेंगे, यही सोचते हो। लेकिन डिकोड में चैप्टर से भी ज़्यादा क्वेश्चन अब तुम लोग कर लोगे। सिर्फ चैप्टर ही नहीं, जो क्वेश्चन आया नहीं है, आने के चांसेस है, वो सारी चीज़ें क्या होता है डिकोड थोड़े में समझना। इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जिस तरीके से क्वेश्चन सेम चीज़ है आपको यहाँ सब्जेक्टिव, ये जो सब्जेक्टिव दिया गया है सैम्पल पेपर, इससे बहुत सब्जेक्टिव रिपीट होते हैं। कितने % रिपीट होते हैं ये भी क्वेश्चन है। अगर बहुत लोग सोचते हैं कि ठीक है आपका ये हम क्वेश्चन अगर रट भी ले तो कितना नंबर आ जाएगा, अगर तुम सिर्फ रटोगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 50 से 60 मार्क्स तुम्हारे हैं। 80 आउट ऑफ 80 की बात करें, 50 से 60 तुम किस हिसाब से रट रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यानी तुम्हारा 50 नंबर बिल्कुल है रखा हुआ अगर तुमने सिर्फ रट लिया तो, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के बात करें, अगर तुम मेरे साथ डिकोड कर लिए, ये सब चीज़ें कर लिए, तो 70+ रखा हुआ तुम्हारे पास। 75 70 तुम लेके जाओ आराम से, क्योंकि स्टूडेंट के नंबर आए हैं, रिजल्ट जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। लास्ट में MCQ सॉल्यूशन, यहाँ से ये जो PDF है आपके साइंस SST के, एंड यहाँ पे एक साइंस के सेम इसी टाइप का, ये 2 PDF अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, लोड होने दो, मैं तब तक तुम्हें चीज़ें बता दूँ। ये 2 PDF आपको हम लोग साथ बैठ के करेंगे डिकोड सीरीज, और कहाँ पे करेंगे थोड़ा देर में बता देंगे, ठीक है। ये आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से साइंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे सब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपके, कोई भी एग्जाम हो टिल फाइनल एग्जामिनेशन तक ये चीज़ें हेल्प करेगा। तो इसमें मॉडल पेपर एंड प्री बोर्ड के, यहाँ पे नीचे आओगे तो प्री बोर्ड के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से सेट वाइज है, चैप्टर वाइज का टेंशन मतलब चैप्टर वाइज अपने आप बन जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थोड़े से बता रहे थे मैं। यहाँ पे आपको PYQ फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन अलग अलग बिहार बोर्ड बनाता है, तो दोनों के आपको यहाँ पे बोर्ड बूस्टर मिल जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। जैसे ये जो है साइंस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, सब चीज़ें यहाँ पे। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट के, इसी तरीके से आपके SST के, ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, देखो इस तरीके की चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हमें इतना सारी चीज़ें एक बार से रटना नहीं है ना, कि आप पूरा PYQ रट लिए सबके जैसा बैठ करके, हाँ एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक उठाया रट लिए, नहीं। हमें बस ये 2 चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है। अच्छे तरीके से मतलब हम जिस तरीके से कराएंगे मेरे हिसाब से चीज़ों, है ना, उनको बस करना है। मैं जिस हिसाब से चीज़ें कराऊंगा आपके एग्जाम में 100% आएगा, 100%, ठीक है। इस बात को याद रखें। ये सिर्फ ये 2 पोर्शन जो है प्रिंट के लिए ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। किस तरीके से प्रिंट आउट कराते हैं उसके लिए एक यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, प्राइवेट वीडियोस है, ठीक है। और अभी हम लोग कहाँ थे, हम लोग क्रैकर बैच में थे। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चीज़ें आपको बताएंगे। बहुत लोग अदर सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अदर सब्जेक्ट का क्या, अदर सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। देखो लैंग्वेज पेपर में चैप्टर वाइज चीज़ें इस्तेमाल करो, चैप्टर पढ़ो बस चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लो। स्पॉटिफाई जाओ, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम सर्च करो, चैप्टर सुन लो, ऑडियो बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये आपके संस्कृत की चीज़ है, इसमें सभी चीज़ें सब्जेक्टिव के साथ है। जैसे बहुत लोगों का उर्दू है, उर्दू नोट्स पे आना है, यहाँ पे आपको बेस्ट नोट्स अपलोड किए हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हो ना, तब को अगर आपने बुक भी नहीं पढ़ा है तो आपसे सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिर्फ ये ही नहीं, ये तो मैं नोट शो कर रहा हूँ, उर्दू के माइंड मैप्स, हिंदी के माइंड मैप्स, SST के माइंड मैप्स, वो सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। ये आपके उर्दू का ग्रामर हो गए, इस तरीके से ये सभी चीज़ें। फॉर एग्जांपल हिंदी में देखो, हिंदी में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। ये क्या है, ये भी तो क्वेश्चन बैंक ही है ना। बहुत लोग देखो बोर्ड बूस्टर में आपको 2 ही सब्जेक्ट इंक्लूड, 3 सब्जेक्ट मैथ्स साइंस SST, 3 सब्जेक्ट, बाकी जो पेपर है आपको एप्लीकेशन के अंदर ये सभी चीज़ें मिल जाएगा।
इसको प्रिंट आउट नहीं करना, पैसा क्यों वेस्ट करना। आप जब भी आओ चैप्टर पढ़ो, एक बार रिवीजन करो, क्विक रिवीजन करो, पढ़ना भी कैसे इस पे वीडियोस आएगा, रिवीजन भी कैसे करना उससे वीडियोस आएगा, बस एक गो थ्रू करो, आपका टेंशन खत्म। सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जैसे आ जाओ, ये आपके थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है, देखो शॉर्ट नोट्स एकदम 1 से 1.5 पेज में आपका शॉर्ट नोट्स है, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस हिसाब से चीज़ें रेडी है, ठीक है। और आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे देख लो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 वर्ड है, थोड़ा लॉन्ग है तो शॉर्ट है, इस हिसाब से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के भी मिल जाएंगे, है ना, अलग अलग सेक्शन वाइज बना हुआ है, ठीक है। और क्या चीज़ है, इंग्लिश की चीज़ अभी और ऐड होंगे, इंग्लिश के नोट्स, यहाँ पे देखो इंग्लिश के नोट्स अपलोडेड है, बस मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ, देखो इंग्लिश के नोट्स यहाँ पर अपलोडेड है, थोड़ा सा और इंग्लिश ग्रामर अपलोडेड है, ऑब्जेक्टिव चीज़ अपलोडेड है, यहाँ पे प्रोज पोएट्री सभी सेक्शन के नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। इसी तरीके से आपका पॉलिटिकल साइंस, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे आपको मंथली पेपर भी अपलोड करके रखें ताकि आप चीज़ें पढ़ सको। यहाँ मंथली पेपर देखो, ये ऑफिशियल मंथली पेपर प्रैक्टिस के लिए अपलोडेड है। एंड देन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कहाँ मिलेगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। मॉडल पेपर मैथ्स के बहुत लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, लो यहाँ से तुम्हें 6 साल के मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अभी और भी सब्जेक्ट्स के अपलोड होंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। साइंस SST मैथ्स का टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी मैथ्स का तो अपलोडेड, साइंस SST आपके क्वेश्चन बैंक में ही है, ठीक है, ओके। देन मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बायोलॉजी में, यहाँ पे एनिमेटेड वीडियोस अपलोड नहीं हो पाया है कुछ रीज़न के कारण, बट कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक, ओके। यहाँ पे आपके नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट बायोलॉजी के आपको नोट्स मिलेंगे, वेल डिफाइंड नोट्स मिलेंगे, इससे भी ईजीएस्ट वर्जन में मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, यही तो बहुत मतलब लेंदी तरीके से मतलब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते क्या है, ठीक है, लेकिन इससे शॉर्ट वर्जन में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी चीज़ें क्रैकर बैच में आपको NCERT का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको MCQ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, इस तरीके की चीज़ें NCERT बेस्ड, बिहार बोर्ड में बेस्ड नहीं, ये NCERT बेस्ड है, जो किसी भी एग्जाम में, बिहार के अलावा किसी भी एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब मेन प्रॉब्लम आप लोगों को क्या होता है SST में, जैसे इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा रखे हैं, आपको SCERT का बुक मिल जाएगा PDF, इसी के अंदर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसके अंदर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप रिवीजन कर सकते हो, इतना रिवीजन नहीं करना, मैं एक चीट शीट दूंगा उसी को पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद हर एक चैप्टर का DPP, अभी बहुत सारी चीज़ आना बाकी है, ठीक है, हर एक चैप्टर जो चैप्टर पढ़ा रखे हैं यहाँ पे DPP क्या है, हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन, बहुत लोग बोलते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन का है, लोग कितना प्रैक्टिस करोगे तुम, ये SCERT लाइन बाय लाइन, SCERT बेस पूरे लाइन बाय लाइन से उठाए गए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर वाइज चाहिए था ना, लो ये चैप्टर वाइज है, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें यहाँ पर रखा हुआ, बट लोग क्या लगता है कि ये ही बस इतनी चीज़ें हैं, इससे हो जाएगा, जितना चीज़ें हमने दे रखा है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें अभी बस शुरुआत है, अभी ये छोटी छोटी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैथ्स की तरफ आते हैं, मैथ्स का जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड लेवल बता रहे हैं, बिहार बोर्ड लेवल की क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर भी दिया हुआ, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इस तरीके से NCERT बेस्ड, NCERT का PDF, NCERT का मैथ्स के नोट्स, आपके फ्लो चार्ट, ये सभी चीज़ें देखो, ये मैथ्स के नोट्स हैं, ठीक है, हर एक इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया, हर एक चीज़ है इस जगह में, ठीक है। ये मैं शो कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें किस तरीके से जोड़ना है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, मतलब देखो ज्योग्राफी साइंस में तो हर एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बात है कैसे, और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, अभी चीज़ें रिकॉर्डिंग नहीं, इसमें एक भी क्लास नहीं हुआ, बट कल से चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें आएंगी, हम लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे पर्सनली बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उनको क्या चाहिए सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे टेस्ट सेक्शन है, टेस्ट जो स्टूडेंट दिए थे, जैसे मैं अभी फिलहाल दूसरे आईडी से लॉगिन हूँ, तो स्टार्ट करेंगे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, ओके, हर वीकली हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। असाइनमेंट जो है हम लोग कुछ ही दिन में स्टार्ट करेंगे, इसमें आप लोगों को लिखने का प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि लिखने बहुत मैटर करता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए बस ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड मतलब ऑब्जेक्टिव वाला नियम चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच को बदलना होगा, सब्जेक्टिव में भी मेहनत करना होगा, इसलिए ये असाइनमेंट सेक्शन आप लोग को दिया जाएगा, पर्टिकुलरली चेक किया जाएगा आप लोग किस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगा, चीज़ें बताते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बैक आ जाते हैं अपने स्टोरी पे। ये सब चीज़ें आपने देखा, पूरे नोट्स वगैरह, DPP वगैरह, क्वेश्चन बैंक किस तरीके से यूज़ करना है, क्वेश्चन बैंक किस तरीके से यूज़ करना है, अब थोड़ा दिखाते तुम्हें। सबसे पहले ये सब चीज़ें ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें आ जाओ, आपको प्रिंट आउट करवाना है
अगर सिर्फ 2 ही चीज़ का प्रिंट आउट कराना है, जो मैं 2 PDF दूंगा उसी का प्रिंट आउट कराना है। अब अगर आप परचेज करते हैं तो ये क्वेश्चन बैंक कहाँ से परचेज करना है, सब चीज़ें ये देखो हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्वेश्चन बैंक का फिलहाल क्वेश्चन लिया, ठीक है। यहाँ पे जब आप प्रिंट आउट करोगे तो सारे गैप लेंगे, है ना। इस गैप का क्या काम है, इस गैप में हम लोग करते हैं डिकोड सीरीज। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड ये ऑप्शन से रिलेटेड, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको बताया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये जो खाली जगह इसको यूज़ किया जाएगा किस तरीके से, डिकोड सीरीज शॉर्ट में देखो ये होता है डिकोड सीरीज। देखो एक क्वेश्चन था, इससे जितने भी बनने वाले चीज़ें पॉइंट थे आपको यहाँ बता दिया गया। एनवायरनमेंट डे यानी डेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले 10 साल के क्वेश्चंस आपको इतने शॉर्ट में बता दिया गया। यानी अगर बिहार बोर्ड ये पूछा है तो नेक्स्ट डेट ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा, ये चीज़ें रहता है। जैसे बिहार बोर्ड आपने पढ़ा फर्स्ट सबमिट, नेक्स्ट एग्जाम में सेकंड पूछेगा, थर्ड एग्जाम में थर्ड पूछेगा। ये चीज़ें पूरी चीज़ें आपको इस हिसाब से बताया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। देखो ये आपके अगर आपने पढ़ा होगा हमसे तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है। अगर तुमने मेरे साथ बैठ के डिकोड कर लिया, सिर्फ ज़्यादा नहीं 4-5 वीडियोस आएंगे, 5 एपिसोड आएंगे, साइंस में 5, SST में 5, तुम बिहार बोर्ड के कोई भी साल के PYQ का मैं डिकोड नहीं कराऊंगा, सिर्फ सैम्पल पेपर एंड सेंटर पेपर 2 चीज़ों का डिकोड कराऊंगा। अगर तुमने कर लिया, यकीन मानो बिहार बोर्ड के कोई भी साल के पेपर, ठीक है, या 24 उठाओ, 25 उठाओ, 23 उठाओ, कोई भी शिफ्ट को उठाओ, आपसे 80% क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, 80% क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। बाकी का 20% उसके लिए और थोड़ा सा डिकोड करते हैं हम लोग PYQ सेशन में, ठीक है। ठीक, अगर सब चीज़ें वहीं से दे दिया तो फिर माला माल हो जाओगे ना। तो देखो ये चीज़ें हैं हमारा डिकोड में, ये छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे लिखा जाता है। अब बोर्ड बूस्टर 2 फॉर्म में, या तो आपके पास डिजिटली हमेशा रहेगा एंड हार्ड कॉपी, सिर्फ 2 PDF आपको प्रिंट आउट कराना है, या तो आप लोकल मार्केट में सिर्फ 100 रुपीज़ में, लोकल मार्केट में जिनके पास बड़ी मशीन्स होते हैं, प्रिंटर होते हैं, वहाँ पे जा सकते हो। आपको 2 PDF मिलेगा, उसी को प्रिंट आउट कराना, अदर सब्जेक्ट प्लीज़ मत कराना। जिस हिसाब से चीज़ें बोल रहे हैं मान लो, ठीक है। मुझे मालूम है आज ऑनलाइन ज़माना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तुम लोग लगता है कि इतनी चीज़ें प्रिंट आउट रखते हैं, ये चीज़ें पढ़ना होता है, नहीं। रिसोर्सेस लिमिटेड रखो, जितने चीज़ें कर रहे हैं बस यकीन के साथ, भरोसा के साथ करो, क्योंकि इससे पहले भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी करना चाह रहे लोग, जो लोग सीनियर लोग हैं अभी उन पे काम करने बोले, लेकिन नहीं, आप लोग के पास कोई है नहीं, ठीक है। 10th के रिगार्डिंग अभी 1-2 वीडियोज़ आपके यूट्यूब पे दिखेंगे, बाद में पूरा पेड कर देगा, फिर बैच लेके आ जाएगा, लेकिन कंप्लीटली चीज़ें हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। पढ़ाने का काम यूट्यूब पे होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, पढ़ाने का काम यूट्यूब पे होगा, सिलेबस, ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज करना है हमें, ठीक। या फिर अगर आप चाह रहे हो कि आपके मार्केट में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है तो आप सिंपल सा एक वेबसाइट हमने बता रखा है, ठीक है, जहाँ अभी मैंने बताया ना, वहाँ पे किस तरीके से प्रिंट आउट करा सकते हैं। वो आपको 130 रुपीज़ में, सिर्फ 130 से 136 रुपीज़ में आपको घर तक पहुँचा देगा ये क्वेश्चन बैंक। या पेमेंट आपको करना होगा प्रिंट आउट का। अगर प्रिंट आउट भी नहीं कराते हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें PDF उसका दे दूंगा, मेरा लिखा हुआ PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। ये सब चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या चीज़ें हैं दिखाओ, ये सब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरीके से चीज़ें याद करना है। माइंड मैप्स कैसे होते हैं, देखो ये आपके नॉन हिंदी के माइंड मैप्स हैं। अभी तक जो आप लोग यूट्यूब पे बहुत ट्रेडिशनल चलता आ रहा, रटो ऑब्जेक्टिव, ये करो, ABCD करते जो रहते हो, तो देखो ये होता है माइंड मैप्स। किस तरीके से वर्क करता है इसको मैम आपको पढ़ाएगी। नोट्स, पहले नोट्स कंप्लीट कराया जाएगा, देन फिर माइंड मैप्स। ये आप पूरा 15 से 16 पेज में पूरा रिवीजन कर सकते हो, पूरा माइंड मैप से रिवीजन कर सकते हो। ये आपके नॉन हिंदी के, इस तरीके से हिंदी के भी रेडी होंगे, आपको कराया जाएगा, ठीक है, ओके। देन ये हमारा है इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में इतने ही पढ़े, देखो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 सिर्फ 2 से 3 पेजेस में है, 2 से 3 पेजेस में खत्म। देखो 2 पेज में 1 एंड 2, पूरे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 सिर्फ 2 पेजेस में कंप्लीट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, यही सब तो आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, यही सब तो आएंगे आपके। यानी माइंड मैप करने के बाद आपका 40 आउट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ठीक है। सब्जेक्टिव का क्या, चीट शीट और जब भी हम लोग बात के असाइनमेंट वाला सेक्शन पे, उस पर हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको कराया जाएगा, ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सभी चीज़ें। देखो छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे डेट्स, आपको नोट्स बनाने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ें हम यूट्यूब पे करा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत लिखना है लिख लेना, अदरवाइज जो जो चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं बस इसी को रिवीजन करना, PDF देख के रिवीजन करना काफ़ी रहेगा। ये आपके पॉलिटिकल के हो गए। पॉलिटिकल के सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में इतना ही,
इतना ही पढ़ना है आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से 6-7 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, सिर्फ 2 पेज में 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ओके, सब्जेक्टिव मेहनत किया जाएगा और पूरी चीज़ें यूट्यूब पे पहले पढ़ाया जाएगा। क्या आप क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो हमने इस तरीके से इकोनॉमिक्स से चीज़ें स्टार्ट किया, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, ठीक है। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर कंप्लीट करा गया है, एंड आई थिंक 3 चैप्टर हो चुका है। इसमें 3 चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप जाकर के यूट्यूब पे सेशन देखिए, अच्छे से समझिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले बस उसी को नोट डाउन, पूरा नोट्स नहीं बनाना, बस छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना है, जैसे इस हिसाब से लिखा ना इतना ही बनाना है। और जो सब्जेक्टिव है 2 नंबर के 5 नंबर के, उसको थोड़ा सा बस आप एक बार लिख लो। जैसे कोई टॉपिक है नेपोलियन, उसको लिख लो, और आपके पास जब PDF मिल जाएगा, ये सब कहाँ मिलेगा बता रहे हैं, वहाँ से जाकर के एक बार वीकली रिविजन कर लो, इनफ है। नोट्स नहीं बनाना, ये सब उतना झमेला मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितने में मिलेगा। देखो कल तक हम क्वेश्चन बैंक को अलग प्रोवाइड करा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब बहुत लोग को ये लग रहा था 249 में सिर्फ PDF है ना, तो छोड़ो, रहने दो। जिनको लेना था, किसी को हालांकि मैंने नहीं दिया, तो यानी जो भी होगा अब सिर्फ बैच वालों को मिलेगा। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं, इस नंबर पे मैसेज करना है सिंपल सा, सिर्फ 399 में, यानी अभी आपके एग्जाम में लगभग 240 डेज अराउंड है, और आप बैच में आपको देना होगा अप्रॉक्स 399, अप्रॉक्स का पूरा पूरी, ठीक है। एंड अगर आप 2 PDF प्रिंट आउट कराते हैं तो मुश्किल से 100 या 150 के अराउंड लगता है, ठीक है। आप इनको कैलकुलेट कर लेना और डिवाइडेड बाय 240 डेज, अभी जो हमारे पास बचा है, इससे डिवाइड कर देना। लगभग 2 रुपया से 3 रुपया पर डेज लगेगा आपको सिर्फ पढ़ाई का, 2 से 3 रुपया पर डे लगेगा। इतने सारी चीज़ें आपको टिल एग्जामिनेशन तक दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, क्लास 11 क्लास 12 में भी आपको बहुत सारा सपोर्ट किया जाएगा। ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, सीनियर लोग, ठीक है, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं। लेने का तरीका सिंपल है, इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन बैंक अलग से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको सभी चीज़ें बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। एक बैच ले लीजिए, पूरा साल भर फ्री रहिए, चाहे आपने कोई ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन, बहुत लोग बोले हम लोग ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या क्लासेस ऑफलाइन कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से करना है। देखो पढ़ाने का काम यूट्यूब पे, यहाँ पे आपको बैच मिल जाता है, रिसोर्सेस मिल जाता है कम टाइम पे। अगर रिविजन करना हो, बहुत अच्छा डिवीजन करना हो, तो इसीलिए नाम है क्रैकर बैच, सब चीज़ क्रैक कर सकते हैं। देखो 50 स्टूडेंट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, लेकिन ठीक है, फिर भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, अभी भी हम 399 के में आप सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन हो जाइएगा। मैसेज करना है आपको सिंपल सा, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट के नेम, पेमेंट करने के बाद देखो वहाँ जाके ये मत बोलना कि कम कर दिया, ऑलरेडी इतने सारी चीज़ें देख रहे हो, टिल एग्जामिनेशन तक और अपडेट होकर के चीज़ें आएंगे, सभी चीज़ें सिर्फ यही प्राइस में, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और अलग से फिर ये बैच वो बैच दिस दैट नहीं किया जाएगा, एक ही बैच रहेगा। रिविजन मोड का तरीका हम लोग का अलग अलग होगा, डिकोड सीरीज, माइंड मैप सीरीज, टेस्ट सीरीज, इस तरीके से चीज़ों को हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओके, तो होपफुली ये वीडियो तुम्हें शायद क्लियर हो। कल के वीडियोस अगर ना क्लियर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए था, तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तुम्हें चीज़ें मिल जाएगा, क्लासरूम ID सभी चीज़ें, ठीक है। ओके, मैं चीज़ें बता रहा हूँ फिर से, बस 2 ही प्रिंट आउट कराना, बाकी मत कराना। बाकी अलग अलग मेथड से तुम्हें मैं रिवीजन करा दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है। ज़्यादा रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठा मत करो, प्रेशर बढ़ेगा। फ़ोन में रहेगा तो हाँ, कुछ पढ़ाई का टेंशन नहीं है, जब भी मन करे फ़ोन उठाओ, पढ़ने लगो। जिनके पास, हाँ मेरे पास फ़ोन नहीं है, गार्जियन के पास फ़ोन है, ठीक है, अभी तो कुछ दिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। जब मैं चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा, उसको प्रिंट आउट, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैं प्रिंटिंग एक्सेस दूंगा, इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। आप हर चीज़ प्रिंटिंग करवाइएगा, मेरे हिसाब से बस वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाला है। कल एक 8 बजे 8 PM को एक सेशन होने वाला है क्रैकर बैच के अंदर, वहाँ जो लाइव सेक्शन था। क्रैकर बैच किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपल सा नंबर मैसेज करना, पेमेंट वगैरह के बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा, सिंपल सा वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। कल इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, एक बार ज्वाइन हो जाएगा जो लोग बैच में, ठीक है। एक बार फिर से रिमाइंड करा दिए, ताकि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबसे डिस्कस करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो स्पेशल ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि सबको लगता है कि यूट्यूब पे क्या ही हो जाएगा पढ़ के, है ना, मतलब कि हम पे यकीन नहीं है, ऐसे बहुत लोग मैंने देखा कमेंट सेक्शन वगैरह, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम जो भी लोग जुड़े हैं उनसे बस यही बोलेंगे, जो चीज़ हम करा रहे हैं उसको शांति से बैठ के कीजिए। ज़्यादा रिसोर्सेस इधर उधर, है ना, माहौल देख करके भटकना मत भटकिए, ठीक है। जितना चीज़ें करा रहे हैं काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं क्रैकर बैच में, और यूट्यूब पे आप लोग जुड़े रहिए। सेशन तो यूट्यूब पे ही होगा, पढ़ाई का काम यूट्यूब पे करेंगे, लेकिन जितने भी स्पेशल चीज़ें हैं वो हम लोग क्रैकर बैच के अंदर करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।